हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जर्नल लव रीडिंग है जो हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे, आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आ रही है आपकी लव लाइफ को कहीं कहीं कम से कम कम से कम इसलिए कह रही हूँ कि देखिए हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है। ये एक जर्नल लव रीडिंग है ना, कोई पर्सनल लव रीडिंग तो है नहीं। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्वेरियस। प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज जो है बहुत सारे एक्वेरियस की मूव फॉरवर्ड होने की दिख रही है। बड़ी तेजी के साथ मूवमेंट में, जैसे कि यस मुझे इस पेन से बाहर निकलना है। अब ये किसी तरीके से भी आप निकल सकते हैं। अपने पर्सन से भाग भी रहे हो सकते हैं, जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी दिखी हो, रिलेशनशिप में आपको लगा हो कि यस मेरी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया हो गई हैं, लव की भी, टाइम की भी, मे बी इमोशंस की भी। इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आप एक्वेरियस। जहाँ ओपन अप होने की नीड है वहाँ पर एक्वेरियस हमेशा इमोशंस को कंट्रोल कर जाते हैं। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में यही देखा है। ओके एक्वेरियस एनर्जीज क्या कह रही हैं? एक्वेरियस कोई पास से रिकनेक्ट होगा मे बी। आप थोड़े से डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हैं। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो स्टार्ट होता है डी एंड हो जाता है, स्टार्ट होता है डी एंड हो जाता है। अभी कुछ एक्वेरियस की लाइफ में होगा। टॉक्सिसिटी शो कर रहा है ये कनेक्शन, जो कि डेविल की एनर्जी शो कर रही है। नो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मे बी इस एक स्पेसिफिक कनेक्शन में आपके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, या स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल फील नहीं करते हैं आप इस कनेक्शन में। खुद को किसी एक सिचुएशन में दिख रहा है। फिर वही बात आ जाती है एक्वेरियस रीडिंग में, जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो इमोशनली ओपन अप होने की है। आप इमोशनली ओपन अप होंगे क्योंकि यहाँ पर आप इमोशंस को कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं कि अपने आप से अपने ही इमोशंस को आप छुपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नो, आई डोंट वांट इट। कि बस मुझे बहुत तेजी से मूव करना है। तेजी से मूवमेंट चाह रहे हैं आप। आपने अपने अंदर कुछ ऐसे इमोशंस को हाइड किया हुआ एक्वेरियस, जो कि बाहर निकालना चाहिए। वन टाइम तो बाहर निकालना चाहिए, उसके बाद क्योंकि आप अपनी सेल्फ सेफ्टी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अपने आप से झूठ बोल रहा हो, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। आई एम सो सॉरी, ये मुझे कहना नहीं चाहिए था बट यहाँ दिख रहा है, मेरे मुंह से निकल गया है अब। ओके जो आप फील करते होंगे उसको खुद को ही फील करने से रोक रहे हैं। आप मूव ऑन कर गए हैं बट यहाँ कोई और मूव ऑन नहीं कर सका है। स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई खास पर्सन हो सकता है। सडनली आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है किसी रिलेशनशिप ने, दिख रहा है, ये दिख रहा है चेंजेस, और ये सडन चेंजेस हैं। आप जिस इमोशनली कनेक्शन में, ये कह सकते हैं अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट थे या दिख रहे हैं, एंड हुआ यहाँ पर। बहुत सारे एक्वेरियस से मैं कहूँगी कि रेजोनेट करना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में स्पेशली सिंगल एक्वेरियस का मैं ब्रेकअप देख रही हूँ। अपने आप को खुद अलहदा करना एक ऐसी सिचुएशन या पर्सन से जिसको अपने आपको लगे कि यस यार यहाँ इन्वेस्टमेंट मेरी ज़ाया हो गई है। आप अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करने के लिए विलिंग नहीं है इस पर्सन के साथ। आप किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्ट करने से पहले हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किस पर्सन के साथ कौन सी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना टाइम दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए, आप अपना टाइम दे रहे हैं एक्वेरियस। स्पेशली दिख रहा है कि ये आपका लव है। किंग एंड क्वीन ऑफ वंस, ये कुछ कार्ड्स मेरे हाथ में भी हैं एक्वेरियस। आप में से बहुत सारे
बहुत सारे क्वेरीज ने रिसेंट पास्ट में इस कनेक्शन के लिए की हैं एफर्ट्स, ये दिख रहा है। इमोशनली आपने एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ एक्वेरियस की लाइफ में, सबकी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। पास्ट में आपने वर्क करना चाहा था कनेक्शन में, क्योंकि आपको बिलीव था कि पोटेंशियल है रिलेशनशिप में। बहुत सारे क्वेरीज तो दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते थे, जहाँ से बहुत से क्वेरीज डिसअपॉइंटेड भी हुए हैं। बट यहाँ दिख रहा है कि बहुत से क्वेरीज फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते थे, उनको लगता था कि फ्रेंडशिप में उनको हैप्पीनेस मिलेगी। एंड सिंगल एक्वेरियस कमिटमेंट चाहते थे अपने पर्सन से, बात यहाँ पर डिसअपॉइंट हुए हैं वो। बट रिसेंट पास्ट में जो एनर्जीज दिख रही हैं एक्वेरियस, रिसेंट पास्ट में कुछ एक्वेरियस को रियलाइज हुआ कि कोई स्पेसिफिक पर्सन उनका अनफिनिश्ड बिजनेस भी है, और वहाँ पर कुछ एक्वेरियस ने एक्शन करने की, यहाँ पर दिख रहा है कि एक्शन किया होगा। मे बी आप कन्वर्सेशन करना चाह रहे होंगे, आप ओपन अप होना चाह रहे होंगे, बट इमोशनली आप नहीं हुए हैं। जब आप इमोशनली कंट्रोल कर रहे होते हैं ना खुद को, तो आपका लव वैसे भी दूर चला जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस आप प्रेजेंट टाइम में सोचते हैं कि अपना टाइम एंड एनर्जी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे एक्वेरियस हीलिंग प्रोसेस में दिख रहे हैं। आप एक ऐसे काम डाउन पर्सनैलिटी की तरह चल रहे हैं पेशेंस के साथ। आपकी एनर्जी यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड शो कर रहा है, जिसे एक काम डाउन पर्सन है और बहुत तेजी से मूव करना चाह रहा है। और यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन शो हो रहा है एक्वेरियस, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ वेरी हार्ड टू लेट गो ऑफ। आप इसको बहुत मुश्किल से लेट गो करेंगे। ये फ्यूचर एनर्जी से दिख रहा है मुझे, फ्यूचर में होने वाला है कुछ ऐसा, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जो आपका वेट कर रहा हो, आप कम्युनिकेट करें। ये पर्सन आपको कन्फेस करेगा, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। मे बी बहुत डिफरेंट तरीके से दिख रहा है मुझे, कुछ का मे बी टेलीपैथिक कोई कम्युनिकेट हुआ हो रहा है कुछ लोगों का। लव आ रहा है वैसे नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में, यहाँ पे लव देख रही हूँ मैं, बट आप अपना टाइम ले रहे हैं एक्वेरियस। आप इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को जो प्रेजेंट टाइम में टॉक्सिसिटी के साथ है। कुछ एक्वेरियस किसी का ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट या टॉक्सिसिटी में देख रही हैं, अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसका पार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं। बट एक्वेरियस यहाँ पर नियर फ्यूचर की एनर्जीज तो बता रही हैं कि आप बहुत क्लियर होंगे। क्लियर माइंड शो कर रहा है आपका। ओपन अप आप होंगे न्यू डायरेक्शन में, मूव फॉरवर्ड होते ही दिख रहे हैं आप मुझे। आप लेट गो करेंगे, यस। आप अगर वॉक अवे करेंगे तो एडवाइजेस हैं कि सही डायरेक्शन की तरफ जाएं। ये कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन में जाते हुए कुछ एक्वेरियस मुझे कम्प्लीटली न्यू एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। ये न्यू एनर्जी है, ये वेरी फास्ट एनर्जी है एक्वेरियस। कुछ एक्वेरियस सोचते हैं कि उनके पर्सन ने उनको घोस्टेड किया था एंड आपको उस पर्सन की तरफ वापस नहीं जाना है। कुछ एक्वेरियस अपने पास्ट पर्सन के साथ में भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में आए हैं, बट वेरी फास्ट नहीं है, ये बहुत स्लो दिख रहा है कम्युनिकेशन।
बट ये पास्ट पर्सन के साथ है। एक्वेरियस नियर फ्यूचर में यहाँ पर लव शो हो रहा है, यू नो, लव एनर्जीज हैं यहाँ पर, बिगनिंग दिख रही है, स्पेशली सिंगल एक्वेरियस के लिए। कुछ के लिए डिफरेंट पीपल हैं यहाँ पर, बिल्कुल ही अपोजिट पर्सन होगा, कोई डिफरेंट पर्सन हो सकता है। कुछ के लिए ये पास्ट पर्सन हो सकता है, बट ये ब्रांड न्यू फीलिंग्स के साथ होगा, कि जैसे न्यू फीलिंग्स, कुछ ऐसा जो स्टिल फ्रेश एंड न्यू है एक्वेरियस, जो डिफरेंट लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। सिंगल एक्वेरियस, न्यू लव शो हो रहा है आपके लिए। कुछ एक्वेरियस यहाँ पे डिसेप्टिव एनर्जीज के साथ दिख रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन के साथ, बट एक्वेरियस चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पर, आपसे दिख रहा है चीज़ें चेंज हो रही हैं, मूव कर रहे हैं फ्यूचर की तरफ, अब वेरी वेरी काम डाउन एनर्जीज के साथ। मतलब ये एक बहुत डिफरेंट एक्वेरियस है, चीज़ें चेंज होंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाएगा यहाँ पर। कुछ अपनी ही सेल्फ के साथ स्टेबिलिटी में आएंगे, अदर रोमांटिक यहाँ पर रिलेशनशिप में जाएंगे। मीन के अब अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैच होते हुए मुझे दिख रहे हैं कुछ एक्वेरियस जो रिलेशनशिप में नहीं जा रहे, कुछ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने जा रहे हैं रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर इस न्यू रिलेशनशिप को आपको टाइम देना पड़ेगा एक्वेरियस, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये टाइम टेकिंग काम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हैं वो दिख रहा है कि वो आपको पॉजिटिव देगा, आंसर पॉजिटिव, यू नो, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी आंसर पॉजिटिव होगा और बहुत क्लियरली आपको लेके चलेगा, जो वो सोचेगा वो आपसे शेयर करेगा। जो भी हो एक्वेरियस, ये न्यू बिगनिंग है, लव कनेक्शन है आपके लिए एक्वेरियस। आप किसी पास पर्सन से बात करेंगे, टेक्स्ट या मैसेज या कॉल पर दिख रहा है, और कुछ कर चुके हैं, मे बी इस वक्त में कोई कर चुका हो, यू नो, ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देख के मुझे। रिन्यू होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, चेंज होने जा रहा है एक्वेरियस, चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। कोई पास से एंड न्यू पर्सन भी है, दो लोग हैं एक्वेरियस यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी लव लाइफ को जो शेप देंगे ना एक्वेरियस, सरफेस पे तो वही नज़र आएगा। इस बार आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कीजिएगा। बहुत सारे एक्वेरियस यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करके अपने लव को और फार अवे मीन दूर कर देते हैं। आपके लिए एडवाइसेस यही हैं कि सही पर्सन, सही डायरेक्शन और ओपन हार्ट होकर चूज कीजिए एक्वेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव के लिए लाइफ काफ़ी नहीं है एक्वेरियस। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।